आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सोशियोलॉजी का क्लास है, इसमें हम लोग यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करेंगे। आज के क्लास में हम लोग जो इंडियन विचारक हैं, सोशियोलॉजिकल थिंकर है, उसको देखेंगे। ऐसे तो मेनली यहाँ पे 4 थिंकर्स के बारे में हम लोग को पढ़ने को बोला गया है, जिसमें एक महात्मा गांधी जी हैं, एक महर्षि अरविंद घोष जी हैं, एक भगवान दास जी हैं। तो चलिए भगवान दास जी की जीवनी को देखते हैं, इनकी थ्योरी को देखते हैं और देखिए ये कितने महान व्यक्तित्व हैं। इन्होंने कितने महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न किया है हमारे लिए। हमारे यूपी के अगर बात की जाए तो यूपी में इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है, उसे हम लोग देखेंगे। तथा इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो पीजीटी में 2 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। वे 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वे भी हम लोग कवर करेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखें। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपना कमेंट्स भी करें, क्योंकि आपके लाइक्स तथा आपके कमेंट्स से मैं मोटिवेट होती हूँ, ताकि और बेहतर आपके पास वीडियो को लेकर आ सकूं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इनकी थ्योरी को जानने से पहले इनकी हम लोग थोड़ी बायोग्राफी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को बायोग्राफी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो थिंकर है वो कहाँ से रिलेटेड है। तो डॉक्टर भगवान दास जी का जन्म 18 जनवरी 1869 काशी में हुआ था, जो कि अभी बनारस है। प्रेजेंट में वो बनारस है, पहले उसका नाम काशी था। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 18 सितंबर 1958 काशी में ही हुई थी। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इनको 1929 में पीएचडी प्रदान की गई। और साथ ही साथ जो प्रयाग विश्वविद्यालय है, वहाँ से भी इनको 1937 में पीएचडी की उपाधि मिली है। भारत रत्न से इन्हें 1955 में सम्मानित किया गया है। डॉक्टर भगवान दास जी जो थे वो बहुत ही संभ्रांत परिवार में इनका जन्म हुआ था। वो वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था और वो बचपन से ही जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं वे भी देखे थे उन्होंने। और उनके जो पिताजी के कारण ही, उनके पिताजी के बोलने के कारण उन्होंने सरकारी जॉब भी किया। और वह ऐसे महान व्यक्तित्व थे और छोटे से वे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, जिन्होंने 12 साल की उम्र ही मैट्रिक की परीक्षा भी उन्होंने दे दी थी। और उन्होंने डबल पीएचडी की उपाधि धारण की थी, जिसके कारण उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है। भगवान दास जी ने भारतीय दर्शन की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। जो भारतीय दर्शन की परंपरा है वो जो हिंदू धर्म है उससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। वो एक फिलोसोफर थे। फिलोसोफर का मतलब क्या होता है कि एक दर्शन शास्त्री। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किसी कॉलेज में उन्होंने लेक्चर दिया हो, कहीं पे वे पढ़ाए हो। दर्शन शास्त्र का तात्पर्य ये होता है कि किसी का अपना एक अलग विचार, और उस विचार को जब बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं तो वो एक दर्शन शास्त्री बन जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी की अपनी एक विचारधारा थी, वे सत्य अहिंसा पे चलते थे, तो उनसे कितने लोग प्रभावित हुए तथा उनकी विचारधारा को उनको फॉलो किया गया। तो उसी प्रकार से जो हमारे भगवान दास जी हैं, इनकी जो दर्शन की परंपरा थी वो भारतीय दर्शन की परंपरा थी। और भारतीय दर्शन की परंपरा का तात्पर्य हो गया कि भारतीय दर्शन की परंपरा का तात्पर्य हो गया कि जो हमारे वेद हैं, हमारे वैदिक परंपराएं, हमारे संस्कारिक परंपराएं, हमारे मूल्य, उनको वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। भगवान दास जी का दर्शन का जो उद्देश्य, अगर उनका मोटो पूछा जाए कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वे मानव मात्र का आध्यात्मिक विकास चाहते थे। वे चाहते थे कि मनुष्य का जो है वो आध्यात्मिक विकास, वो धर्म के रास्ते को अपनाते हुए जो व्यक्ति है वो अपने विकास के पथ पर आगे बढ़े। इसी के लिए उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। उनका शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा जोर था। वे चाहते थे कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वो शिक्षित हो। इसके लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इस विद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। और मदन मोहन मालवीय के दाहिने हाथ माने जाते थे। उन्होंने इनके साथ कार्य किया। इस विश्वविद्यालय को स्थापना करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ जो काशी विद्यापीठ थी, जिसकी स्थापना बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने की, उनके साथ भी वे
कार्य किए और यहाँ पे उन्होंने आचार्य के पद पर पढ़ाया भी, वे टीचर भी रहे। अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान का जो दास हैं वो कहाँ पे टीचर थे, तो वे काशी विद्यापीठ में एज अ टीचर के रूप में उन्होंने काम भी किया। और यहाँ ये इसी कॉलेज से या इसी विश्वविद्यालय से अगर बात की जाए विद्यापीठ से, तो डॉक्टर वीसी केसकर, डॉक्टर कमलापति त्रिपाठी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान जो व्यक्तित्व हैं वे निकलकर सामने आए। डॉक्टर एनी बेसेंट जो थी वो उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य के रूप में भगवान दास जी ने काम किया। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन बन जाता है कि थियोसॉफिक जो भगवान, ये 2009 में आया था कि भगवान, बहुत सारे आपको जो है एक संस्था का नाम दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि कौन से वे संस्था के सदस्य थे। तो भगवान दास जी थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। इनकी बुक्स के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने कम से कम 2 दर्जनों किताबों की रचना की थी। तो जो हमारे सोशोलॉजी पर्सपेक्टिव से है उससे मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो जो सबसे पहला बुक है द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, इसमें इन्होंने उनकी जो थ्योरी थी सर्वधर्म समन्वय, इसमें इन्होंने इसकी बात की गई थी और इस बुक की रचना उन्होंने 1932 में की थी। सेकेंड इनकी बुक है द साइंस ऑफ इमोशंस, इस बुक की रचना इन्होंने 1900 में की। नेक्स्ट इनकी बुक है द साइंस ऑफ पीस, इस बुक की रचना इन्होंने 1904 में की। इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनका जो थ्योरी था वो था सभी धर्मों को एकता में विश्वास, सभी धर्म जैसे एक ही साथ रहें, एक साथ वे कार्य करें, इस पे उनका बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। इसी के लिए हिंदी में उन्होंने दर्शन संबंधी 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, एक समन्वय और दूसरा पुरुषार्थ, ये दोनों इनके बुक्स के नेम हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट और स्वामी विवेकानंद की भांति ही वे पुनरुत्थानवादी थे। वे चाहते थे कि भारत का जो भविष्य की रूपरेखा है वो उसकी प्राचीन आत्मा में उसका समावेश हो, उससे वो रिलेटेड हो। इसी के लेकर उन्होंने 1922 में स्पिरिचुअल पॉलिटिकल स्वराज्य फॉर इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। अब इनकी हम लोग थ्योरी की बात करते हैं। इनकी जो थ्योरी थी सर्वधर्म समन्वय, इसमें इन्होंने क्या बताया, तो 1930 में जो प्रथम अखिल एशियाई शैक्षणिक सम्मेलन बनारस में किया गया, वहाँ पे उन्होंने इसकी अवधारणा दी। उन्होंने कहा कि जीवन, प्रकाश और शक्ति सभी धर्मों में समान है। जितने भी धर्म इस संसार है सभी में अब सबका ही अब अपना एक जीवन है, उसका अलग ही एक वैल्यू है, एक प्रकाश है उसमें, उस अपना जितना भी धर्म है सबकी एक अलग पावर भी है। और सत्य क्या है, सभी एक जगह समान है। मुख्य सत्य क्या है, मानवता है। डॉक्टर भगवान दास ने बताया कि धार्मिक संकीर्णता एवं जो अहमवाद को नियंत्रित कर सर्वधर्म समभाव की ओर बढ़ना चाहिए। सभी धर्मों में हमें समन्वय रखना चाहिए, सभी को एक समान मानना चाहिए, सभी धर्मों को समान महत्ता देना चाहिए, सबकी विशिष्टता को भी स्वीकार करना चाहिए। हम अगर वास्तविक सत्य तक हमें पहुंचना है तो सार्वभौमिक धर्म की ओर प्रयासरत रहना होगा। इसी से हमें विश्व शांति और कल्याण के मार्ग पर हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने सभी धर्मों को समान अवसर दिया। इन्होंने सामाजिक दर्शन और राजनीति को एक दूसरे से पृथक नहीं माना, बल्कि एक दूसरे का एक अभिन्न अंग माना। सामाजिक संरचना एवं संगठन को उन्होंने मनु के सिद्धांतों के आधार पर उनकी जो विचारधारा थे उसको उन्होंने फॉलो करने की बात की। वे पूर्ण स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करते थे कि भगवान दास जी का जन्म हुआ था और जब वो अपने थ्योरी को देख रहे थे तो उस समय क्या था, देश गुलाम था, अंग्रेजों की गुलामी वो जी रहा था। तो उस समय 2 तरह की बातें हो रही थी। एक तो बात हो रही थी कि पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वतंत्रता के, और दूसरा हो रहा था कि अर्ध स्वतंत्रता के। तो वे अर्ध स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे, वे पूर्ण स्वतंत्रता को मांगते थे। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जैसे देखिए हम लोग के अंदर अगर कोई दे कि आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही बाहर निकल सकते हैं, उसके बाद आप नहीं निकल सकते हैं, तो हमारे अंदर कैसे एक पाबंदी जैसी हो जाएगी, हम स्वतंत्र अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ को वे भी जानते थे, वे भी समझ रहे थे कि ये आगे चल के फिर भारत के लोगों के लिए फिर गलत हो सकता है, इसलिए वे पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे।
दर्शन शास्त्र के द्वारा, फिलॉसफी के द्वारा वह जीवन की समस्याओं को हल करने का सर्वोत्तम साधन मानते थे, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, हम लोग सत्य तक पहुंच सकते हैं। और दर्शन शास्त्र क्या है, ये एक हमारा धर्म है, हमारा संस्कार है, उसी को वो फॉलो करने की बात करते थे। डॉक्टर भगवान दास जी जो थे वो भारतीय एवं पाश्चात्य धर्म का समन्वय स्थापित करने का मांग करते थे। वे चाहते थे कि दोनों ही धर्म है, दोनों ही संस्कृतियाँ क्या है, सबका एक समान महत्व है और दोनों को ही हम लोग को फॉलो भी करना चाहिए। वे वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे, उनको वर्ण व्यवस्था को उत्तम व्यवस्था मानते थे। क्यों मानते थे कि पहले का जो समाज था, पहले जब जाति व्यवस्था नहीं बनी थी तो उसमें सिर्फ 4 ही प्रकार के वर्ण पाए जाते थे। एक ब्राह्मण, दूसरा वैश्य, तीसरा क्षत्रिय और चौथा जो था वो शूद्र था। ब्राह्मण तो हो गए जो शिक्षा देने का काम कर रहे थे, जो पूजा पाठ कर रहे थे वे। क्षत्रिय हो गए जो कि देश सेवा करते थे, लोगों की रक्षा करते थे। वैश्य व्यापारी वर्ग के लोग हो गए थे और शूद्र जो थे वो सेवा प्रदान करते थे। बाकी जो 3 वर्ण थे उनको अपनी सेवा प्रदान करते थे। तो 4 प्रकार की ही वर्ण व्यवस्था थी, कोई जाति नहीं थी। जो जिस प्रकार का क्वालिफिकेशन रखेगा, जैसा उसका क्वालिटी रहेगा, वो उसी वर्ण के अंतर्गत आ जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जाति प्रथा में बदल गई, तो वो जाति का विरोध करते थे, वे वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे। और उन्होंने माना कि जो न्यायोचित ढंग से हम समन्वित स्वाभाविक व्यावसायिक वर्गों के समाज की अवधारणा अगर रखते हैं, इसका समर्थन करते हैं, तो हमारा जो समाज में श्रम विभाजन का आधार है वो किस पर आधारित हो जाएगा, तो हमारे क्वालिटी पर आधारित हो जाएगा। हम किस प्रकार का हमारे अंदर गुण है उसके आधार पर हमारा श्रम विभाजन होगा, हमारे जाति प्रथा पर नहीं होगा। हम अच्छा काम करेंगे तो हमको पुरस्कार मिलेगा, हमारे अंतर्गत एक कर्तव्य की भावना रहेगी। तो इसका वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो यही था भगवान दास जी की विचारधारा। आई होप आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, तथा किन्हीं के बारे में भी आप लोगों को कोई भी थॉट्स जानना है तो प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।